दोस्तों नमस्कार। भारत की इस राजनीति में अभी भी आप आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक तौर पर कमजोर है, और न सिर्फ कमजोर है बल्कि भारत की इस बदलती राजनीति के चलते यहाँ के पॉलिटिशियंस ने और यहाँ के तमाम नेताओं ने आपको कमजोर कर रखा है। इसे अब आपको अच्छी तरह से समझना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि भारत की इस राजनीति में क्यों अब तक आपके लिए कोई जगह नहीं बन पाई, क्यों अब तक आपके लिए कोई रास्ते बन ही नहीं पाए। जहाँ पर एक रास्ता तो स्वावलंबन की तरफ जाता है, जहाँ पर आम लोग स्वावलंबन का जीवन जी सके, यानी स्वावलंबन की पूरी सोच जो संविधान बनाते समय उस समय महापुरुषों ने देखी, सोची, समझी, वह इस दौर में आपको गायब दिखाई देगी। यानी आम लोगों के लिए दरवाजे बंद और आम लोगों का सरकार तक न पहुंचने की स्थिति, इसे भी आपको समझना होगा। इस देश की जनता को ही अब ये समझना होगा कि इस देश का मजदूर जो कि इस देश को बनाने का काम करता है, इस देश को संवारने का काम करता है, उसके खून पसीने से यह देश बनता है। लेकिन उसी मजदूर को अपने ही देश में अपने हक अधिकार के लिए वंचित होना पड़ता है। यानी इस देश के भीतर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती। इस देश में किसान अभी भी अपनी लागत और एमएसपी को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। बावजूद इसके सवाल अभी भी बरकरार है कि किसानों को उनकी लागत और एमएसपी इस देश के भीतर मिल ही नहीं पाती। सरकार ऐलान करती है लेकिन वह एमएसपी किसानों तक पहुंचती नहीं, और प्रदर्शन करते किसान अपने बीच में से किसी किसान भाई को मरता हुआ भी देखता है। यानी एक तरफ लागत न मिलने की परिस्थिति, एमएसपी न मिलने की परिस्थिति, और दूसरी तरफ किसानों की मौत इस देश के भीतर हर किसी ने देखा भी है। इस देश के भीतर बढ़ती बेरोजगारी, और इन परिस्थिति में डिग्रीधारी युवा जब अपनी डिग्री लेकर नौकरी की खोज में निकलता है तो वहां पर भी उसे नौकरी नहीं मिल पाती। इस देश में आम लोग पर टैक्स का बोझ बढ़ते चले जाना, वही दूसरी तरफ अमीरों पर टैक्स का बोझ कम और उन्हें राहत रियायत भी मिलती है। इस देश के भीतर आम लोग जो कमाते हैं उसका आधा हिस्सा या कहीं आधे से ज़्यादा हिस्सा महंगाई में चले जाता है, जो कि जीएसटी के तहत उसे चुकाना पड़ता है। और अब तो इस देश के लोगों के पास जो पैसे रखे होंगे या फिर उनके पैसे बैंक में भी रखे होंगे, वह भी इस दौर में आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। यानी संकट इस देश के भीतर चौतरफा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुश्किलें, किसके लिए? आम लोगों के लिए। इस देश के भीतर आम लोगों के लिए रास्ते बंद है, समाधान है ही नहीं। और ये ऐसे सवाल है जो हर किसी को परेशान कर सकते हैं। तब तो कोई भी ये सवाल कर सकता है कि इस देश के भीतर सरकार है भी या नहीं भी, और अगर सरकार है तो कहां पर है, और सरकार लोगों तक पहुंचती भी नहीं। शायद मौजूदा वक्त का सच यही है। आज भी जब आप पिछड़े इलाके में जाएंगे तब आपको वहां पर महसूस होगा कि वाकई इस देश के भीतर सरकार है भी या नहीं। और इस देश का सच तो यही है कि सरकार आम लोगों को देखती भी नहीं, उन तक पहुंचती भी नहीं। आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि इस देश के भीतर 2015 के बाद से जो असंगठित क्षेत्र में जुड़े लोगों का डाटा इस देश के सामने आना चाहिए, वो आया ही नहीं। यानी सरकार कौन सा सच छुपा रही है?
इस देश के भीतर जनगणना अभी भी नहीं हो पाई। 2021 में हो जाना था। जनगणना को रोकने का क्या मतलब है? क्या सरकार को इस देश का बेस जानने के लिए उत्साही नहीं होनी चाहिए कि लोग किन परिस्थिति में रह रहे हैं? सरकार को तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इस देश के भीतर लोगों के पेट में अनाज जाता है भी या नहीं, लेकिन इन सब के बीच में सरकार को कोई फिक्र ही नहीं है। और इस देश का एक सच तो यह भी हो चला है कि लोगों को आर्थिक तौर पर कमजोर कर देना, लोगों को गरीब कर देना और उसी पर राजनीति करना, हम सत्ता में आएंगे तो ये देंगे और हम सत्ता में आएंगे तो ये देंगे, यानी सीधे केस डिलीवरी की परिस्थिति। ये कब तक चलेगा? जिनके पेट भरे हुए हैं उन्हीं सबकी मौजूदगी इस देश की संसद और अलग अलग राज्यों के विधानमंडलों में हर वक्त नजर आए। और ये कब होगा जहाँ पर जिनके पेट खाली पड़े हुए हैं उनकी मौजूदगी भी तो उसी संसद और उसी अलग अलग राज्यों के विधानमंडलों में दिखाई दे। और यही बात का जिक्र तो बाबा साहब करते थे। ध्यान दीजिए, बाबा साहब की पूरी पॉलिटिक्स किसके इर्द गिर्द रही? वही गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित के इर्द गिर्द ही रही, जहां पर उनका नजरिया, देखने का नजरिया, वो लोगों को आर्थिक तौर पर जो कमजोर है उसे मुख्य धारा में लाने का जिक्र करते थे। यानी लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का वह जिक्र करते थे। यदि लोग आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे तो उनमें सामाजिक तौर पर भी बदलाव दिखाई देगा और राजनीतिक तौर पर भी वो सक्षम होंगे। यानी बाबा साहब की पूरी सोच आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर लोगों को मजबूत करने की थी। लेकिन वही सोच इस दौर में आपको गायब दिखाई देगी। यानी लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश भारत की इस बदलती राजनीति के चलते यहाँ के लोग अभी भी कमजोर हो चले हैं, जहां पर इन्हीं सब लोगों को देखने की स्थिति में सरकार होती ही नहीं। इसे अब आपको समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।